आखिर कैसे बना एक सादा जीवन जीने वाला इंसान दुनिया के सबसे भयानक समुद्री लुटेरा और सबसे खतरनाक जहाज काल सागर का मालिक। बिना देरी के शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे समुद्र के नीले पानी में समा रहा था और दूर एक पुराना लेकिन ताकतवर जहाज काल सागर लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इस जहाज का मालिक था कैप्टन रणवीर, जिसे समुद्र के सबसे खतरनाक लुटेरे के रूप में जाना जाता था। लोग उसकी कहानियों से डरते थे, पर उसकी हिम्मत और चालाकी की मिसालें भी दी जाती थीं। उसकी जिंदगी सिर्फ लूटपाट और खून खराबे तक सीमित नहीं थी। उसके अंदर एक ज्वाला जल रही थी, एक ऐसा सच जिसे दुनिया से छुपाया गया था। वह अपने अतीत को भूलने के समुद्र में बस आगे बढ़ता जा रहा था। कालसागर के डेक पर खड़ा रणवीर दूर क्षितिज को देख रहा था। तभी उसका विश्वास पात्र साथी जफर एक पीला पड़ा हुआ पत्र लेकर आया और कैप्टन से कहता है, कैप्टन ये तुम्हारे लिए है। रणवीर ने पत्र खोला और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा कठोर हो गया। मुझे पता है कि तुम अब भी जिंदा हो और समुद्र में कायरों की भांति इधर उधर भटक रहे हो। शायद पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी। शायद यही कारण है जो तुम अभी जीवित हो। तुम अपने अतीत से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अगर अपनी जान प्यारी है तो इस बार ब्लैक आइलैंड से दूर रहना। जफर ने संदेह से पूछा, क्या हुआ कैप्टन? रणवीर ने पत्र मोड़कर अपनी जेब में रखा और ठंडी आवाज में कहा, जहाज को दक्षिण की ओर घुमाओ। जफर ने पूछा, क्या हुआ कैप्टन? रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, हमें ब्लैक आइलैंड की ओर बढ़ना है। ब्लैक आइलैंड एक बदनाम और सभी समुद्री लुटेरों की छुपने की जगह थी। यहाँ पर सभी लुटेरे अपने लूट का धन और खजाना छिपा कर रखते थे। लेकिन रणवीर के लिए यह जगह सिर्फ एक खतरनाक द्वीप नहीं थी, बल्कि उसका अतीत भी वहीं दफन था। 3 साल पहले रणवीर अपने पुराने क्रू के साथ इसी आइलैंड पर आया था। वहां उसे एक खजाने का नक्शा मिला था जो उसी के पिता द्वारा छिपाया गया था। लेकिन उसके साथ उसके ही साथियों द्वारा एक भयानक विश्वासघात हुआ। रणवीर के सबसे करीबी लुटेरे दोस्त कबीर ने उसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन रणवीर अपनी बहादुरी और साहस से वहां से किसी तरह बचकर निकल गया और फिर अपनी बाकी की जिंदगी समुद्र में ही बिताने का फैसला किया। और तब से उसने समुद्र में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब भी कोई जहाज समुद्र में उत्तर की ओर जाता, रणवीर की समुद्री सेना से लूट कर ही जाता। देखते हैं ही देखते पूरे समुद्र में सभी लोग और लुटेरे कालसागर के नाम से कांपने लगे। और अब 3 साल बाद कोई फिर से रणवीर को ब्लैक आइलैंड पर आने के लिए ललकार रहा है। लेकिन रणवीर जानना चाहता था, आखिर वह कौन है जो उसके अतीत को, उसके जख्मों को फिर से हरा कर रहा है। वक्त बीतता गया और चलते चलते 5 दिन बाद जफर कैप्टन से कहता है, कैप्टन हमारे ठीक सामने ब्लैक आइलैंड है। और फिर जहाज ब्लैक आइलैंड के किनारे आ लगा। पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। रणवीर, जफर और उनके कुछ वफादार साथी नीचे उतरकर जंगल की ओर बढ़े। घने पेड़ों के बीच उन्हें एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखा। वहां की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी, खोपड़ियों, लपटों और एक आदमी की तस्वीर जो बिल्कुल रणवीर जैसी दिखती थी। जफर ने घबराकर पूछा, ये क्या है? रणवीर ने दीवारों को छूते हुए कहा, ये सब पहले यहाँ नहीं था। कोई चाहता है कि हम इसे देखें। तभी पीछे से आवाज आई, रणवीर तुम आ ही गए। रणवीर ने पलटकर देखा। अंधेरे से निकलकर एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। कबीर, तुम जिंदा हो? रणवीर के चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य दोनों थे। कबीर हंसा, हाँ, और इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगल के हर कोने से हथियारबंद लोग निकलने लगे। रणवीर समझ गया कि यह जाल था, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो कबीर, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मरूंगा। जंगल में तलवारें चमकी। रणवीर और उसके लोगों ने कबीर के आदमियों से लड़ाई शुरू कर दी। तलवारें टकराईं और चारों तरफ अंधेरा गूंज उठा। रणवीर सीधे कबीर के पास पहुंचा और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। बोलो, आखिर ब्लैक आइलैंड का सच क्या है? और कबीर में रणवीर पर पलटवार कर दिया। कबीर हंसते हुए बोला, तुमने सोचा कि यह सब मेरे लिए था? नहीं रणवीर, असली खेल अब शुरू हुआ है। तभी कबीर ने एक पत्थर को खिसका दिया और पूरे द्वीप में तेजी से कंपन होने लगा। जमीन हिलने लगी और मंदिर के पास से एक गुप्त दरवाजा खुला। रणवीर और उसकी साथियों ने दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक सोने से भरा कमरा था, लेकिन साथ ही वहां कुछ ऐसा था जो किसी ने नहीं सोचा था। एक प्राचीन शापित मूर्ति। कबीर ने जोर से हंसते हुए कहा, इस मूर्ति को छूते ही जो भी छुएगा वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। रणवीर ने मूर्ति को गौर से देखा। यह वही मूर्ति थी जिसका जिक्र पुराने समुद्री मिथकों में किया गया था। रणवीर ने कबीर को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं इस खेल को नहीं समझूंगा? रणवीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल पत्थर निकाला और मूर्ति के ऊपर रख दिया। अचानक ही मूर्ति जिंदा हो गई और धूल में बदल गई। कबीर चौंक गया। यह कैसे संभव है? रणवीर मुस्कुराया, क्योंकि मैं सिर्फ एक लुटेरा नहीं, एक समुद्री रहस्यों का खोजी भी हूँ। कबीर को उसके ही जाल में फंसाकर रणवीर और उसकी टीम कालसागर की ओर लौट आए। जफर ने पूछा, अब क्या होगा कैप्टन? रणवीर ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, समुद्र अभी भी कई राज छुपाए बैठा है और हम उन्हीं रहस्यों को खोजने निकले हैं। जहाज के पाल खोल दिए गए और रणवीर अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ चला। लेकिन क्या यह उसका अंत था या एक नई शुरुआत? शायद। समुद्र के अंधेरे में अभी भी कुछ रहस्य बाकी थे। तभी अचानक जहाज हिलने लगा। लहरें बेकाबू हो गईं और जहाज तेजी से दाईं ओर झुकने लगा। डेक पर खड़ा एक नाविक घबराकर चिल्लाया, कैप्टन, पानी के अंदर कुछ बहुत बड़ा कुछ हमारी ओर बढ़ रहा है। रणवीर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस धीरे से अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और समुद्र के काले पानी में झांका। लहरों में कुछ था, कुछ इतना बड़ा और रहस्यमय जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था।
अगली भाग में पर्दा उठेगा समुद्र के सबसे बड़े रहस्य से। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको इस समुद्री लुटेरे की कहानी कैसी लगी, अपने विचार नीचे कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।